हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ेंगे। उसका नाम है भारत का उपराष्ट्रपति। इससे पहले वाले में हम लोग राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिए थे, तो इसमें आपको भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी मिलेगा। पहला जो पॉइंट है इसमें वो है कि भारत की कार्यपालिका व्यवस्था में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है ये पद। ठीक, तो वहाँ पे इस तरीके के पद का प्रावधान है, और हमारे यहाँ पे जो संविधान में जोड़ा गया है वो वहाँ के ही संविधान के ये प्रेरणा लेके जोड़ा गया है यहाँ पे पद को। ठीक है, नेक्स्ट आपका कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, किसी पद पर ये पदेन सभापति होते हैं। और उपराष्ट्रपति के संबंध में चर्चा है आपको आर्टिकल वो 63 है। 63 में आर्टिकल में प्रावधान है किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में। और वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा की। चर्चा कहाँ पे? आपको 64 में। ठीक, तो पहली बात ये कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। दूसरा बात ये कि 63 में उनके ये आर्टिकल 63 में प्रावधान है, ठीक है, उपराष्ट्रपति का। और 64 में ये लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होंगे? पदेन सभापति होंगे। पदेन का मतलब होता है किसी पद पर रहने की वजह से यदि किसी व्यक्ति को कोई अधिकार मिलता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पदेन बोलते हैं। ठीक, जैसे ये उपराष्ट्रपति के पद पे हैं, और उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति रहेगा, ठीक, वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति रहेगा वो व्यक्ति राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। तो इस संदर्भ में कहा गया है ये कि ये पदेन सभापति हैं। ठीक, पदेन का मतलब किसी पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति को कोई पद दूसरा पद मिलता है तो उसको बोलते हैं पदेन। ठीक है, अगला है उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या है। तो पहला पॉइंट आपका भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ठीक, तीसरा पॉइंट ये है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। थर्ड पॉइंट, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये सब बात मतलब जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने के लायक है, ठीक है, अब उसके लिए योग्यता क्या क्या होता है? तो वो भी भारत का नागरिक होता है। 30 वर्ष की आयु चाहिए होता है उसमें, ठीक है, लाभ के पद पर ना हो, ये सब चाहिए होता है उसमें भी। ठीक है, जो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो वो व्यक्ति क्या हो सकता है? उपराष्ट्रपति बनने की क्षमता रखता है। ठीक है, योग्यता रखता है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो। हम आपको लाभ के पद के बारे में पहले बता चुके होंगे। ठीक है, सामान्यतः जो हमारे जो ये देश या राज्य के स्तर पर जो ये विधायिकाएं होती हैं उसके सदस्य मंत्री, फिर राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यपाल, उसके बाद हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराज्यपाल भी हो सकता है, कहीं कहीं पे आपको रहा है ऐसा। ठीक है, पर सीधे सीधे ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये आपको ये लोग जो हैं वो लाभ के पद पर नहीं होते हैं। ठीक है, मंत्री, फिर ये आपको प्रधानमंत्री होगा, बाकी और भी लोग जो क्या है लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं खासकर। ठीक है, वो और ये ऐसा व्यक्ति कोई हो सकता है वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, वो होता है कि आप यदि मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति बन गया, ठीक है, आप कहीं पे विधायक थे, ठीक, या सांसद थे और आप उपराष्ट्रपति बन गए हैं, तो आपको इन जगह को छोड़ना पड़ेगा और अंततः उपराष्ट्रपति के पद पे आप रहेंगे। ठीक, वैसा। और इसके संबंध में जानकारी एक आर्टिकल है 66(2) उसमें दिया गया है। तो वो अगला है आपका उपराष्ट्रपति के पद के नामांकन के लिए। यहाँ पे जो एक बात लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो, ये जो पूरा संबंध है ये आपको आर्टिकल 66(4) से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 4 से आपको ये संबंध मिल जाएगा उसमें। अगला है उपराष्ट्रपति के पद के नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। यदि आप वहाँ ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति वाले में तो वहाँ पे 50 था, 50 था। ठीक, 50 लोग ऐसे हों जो आपको प्रपोज करे कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति बन सकता है। और 50 लोग इस पर सॉरी यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 20 लोग और 20 लोग ये, ठीक, ये आपको प्रपोज करें और अंत ये आपको क्या करे? अप्रूव कर दे कि हाँ इस व्यक्ति को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाना चाहिए, तो अंत वो फिर आगे फिर प्रक्रिया होगा। तो पहली बार तो ये आपको 20 चाहिए। ठीक है, मतलब 40 लोग चाहिए जो आपको सपोर्ट कर रहे हों, तथा 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। ये सब बात है। अगला उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग होंगे उसके बारे में जानकारी है इसमें, और इसका संबंध है आर्टिकल 66(1) से। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपको आर्टिकल 66 है उसमें जानकारी योग्यता का संबंध है, ठीक है, और योग्यता के साथ साथ लाभ का पद न हो उसके बारे में, फिर निर्वाचक मंडल के बारे में, और इसमें एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलता है उसमें यह है। तो इसका संबंध बेसिकली राष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन
ये निर्वाचक मंडल, इन सब जानकारी 66 में मिल जाएगा। सब क्लॉज वाला सवाल इस तरीके से होता नहीं पूछता है कि जैसे 66 सब क्लॉज 1 है ना, सॉरी क्लॉज 1 है, इस तरीके का सवाल उत्तर नहीं पूछता है सीधे सीधे, तो उतना तनाव नहीं लीजिएगा। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो आप आर्टिकल 66 पूछ लेगा कि इसमें क्या है, तो उनकी योग्यता और निर्वाचक मंडल के बारे में चर्चा मिलता है। ठीक है, इनके चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, तो निर्वाचित भी लेंगे, मनोनीत भी लेंगे, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के। ठीक, अब तो लोकसभा में मनोनीत का प्रावधान है नहीं, राज्यसभा में है, तो सभी लोग क्या करेंगे, भाग लेंगे इनके चुनाव में। इनका चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। इस मत को आप राष्ट्रपति वाले में समझे हुए हैं। ठीक है, नहीं समझे तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं इसको। ठीक है, या एकल हस्तांतरणीय कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, तो उसके आधार होता है। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में चर्चा आपको 69 में मिल जाएगा, आर्टिकल 69। वैसे लास्ट में लिखा हुआ हो कहीं आपको आर्टिकल वगैरह के बारे में। इनको शपथ राष्ट्रपति या इनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलाई जाती है। यदि राष्ट्रपति दिलाएंगे, नहीं तो राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होंगे तो वो शपथ दिलाने का काम करेंगे इनका। ठीक, अगला हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति के पद की अवधि, और पद की अवधि के बारे में चर्चा है आपको आर्टिकल 67 में, अनुच्छेद 67 में चर्चा है पद की अवधि के बारे में। और इसमें है कि यह पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर बने रहते हैं। उपराष्ट्रपति जब पद पर आएंगे तो 5 वर्ष तक बने रहेंगे, और यह अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि के पश्चात भी तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ये जानकारी भी आपको मिलता है। तो मतलब कोई व्यक्ति 5 वर्ष के बाद भी रह सकता है जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी उस पद पे ना आ जाए। अगला है, यह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति आपको वाइस प्रेसिडेंट को, ये इसको त्यागपत्र देते हैं और ये इसको देते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति को देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देंगे त्यागपत्र, और उपराष्ट्रपति को देना होगा तो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। इस तरीके से चलता है। ठीक है, यह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। ये हो गया। ठीक, अगला आपका उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित कराया जाता है। ठीक, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा क्या, पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित कराया जाएगा। कहीं कहीं पे लिखा रहेगा तत्कालीन बहुमत, इसका मतलब ये होता है कि जो पूर्ण बहुमत वाला आंकड़ा है, ठीक है, उसमें से माइनस कर दीजिए उन लोगों का जिनका सीट खाली है। जैसे मान लीजिए 1-2 लोग ऐसे हैं जो चुनाव हुआ लोकसभा का और राज्यसभा का। ठीक, यहाँ पे राज्यसभा की ज़्यादा बात करिएगा। ठीक है, वहाँ पे चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद कुछ लोग मर गए या कुछ कारण से त्यागपत्र दे दिए, तो अंतर 1-2 सीट खाली रहता है तो उसको माइनस करके लेते हैं तत्काल वाले को। ठीक है, या प्रभावी बोलते हैं उसको। सदन के कुल सदस्य संख्या का 2+1 होता है पूर्ण बहुमत। ठीक है, तो इसके द्वारा पे क्या करते हैं, हटाया जाता है। ठीक, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लिया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। ठीक, जैसे हमारे यहाँ पे सदन 2 है, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, 2 सदन है। अब इनमें उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या प्रावधान है कि इनको हटाने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को लाना पड़ेगा प्रस्ताव राज्यसभा में। ठीक, पहली बार, किसी भी स्थिति में पहली बार कहाँ पे आएगा, राज्यसभा में आएगा। और इसमें इसके पारित होने के बाद, राज्यसभा में पारित होने के बाद अनुमोदन के उद्देश्य से जाता है यहाँ पर। ठीक है, लोकसभा में जाता है, पर इसका बहुत वैल्यू नहीं है यहाँ पे संदर्भ में, यहाँ पर राज्यसभा का वैल्यू ज़्यादा है। वह यदि आप प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो उसमें उनको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में से किसी सदन में आप ला सकते हैं प्रस्ताव, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों का समान महत्व होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व उनको सूचना देना पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे लिखा हो साधारण बहुमत मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर बाय 2+1, ये साधारण बहुमत का प्रयोग लोकसभा में किया जाता है उनको हटाने के संदर्भों में। ठीक है, अगला हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। इसमें क्या क्या है, तो पहला पॉइंट ये है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य कर रहे थे। आपको आर्टिकल 64 याद है जो शुरू में हम देखे थे कि 64 के तहत इनको अधिकार मिला हुआ है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक, और इनकी सभी शक्तियां एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की तरह होती है। मतलब कि लोकसभा का संचालन करने के लिए जिस तरीके का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को मिला हुआ है, उस तरीके से राज्यसभा का संचालन करने के लिए राज्यसभा ये उपराष्ट्रपति को उसी तरीके का पूरा अधिकार मिला हुआ है। ठीक, तो वही कह रहा है।
जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। जब उपराष्ट्रपति जी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो वो राज्यसभा के ये सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर ये अधिकतम 6 महीने तक कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य ये कि 6 महीने के बाद क्या करना, आपको चुनाव करवा लीजिए और अंत आपका सरकार में ये राष्ट्रपति बना लीजिए, ठीक है। वैसा इसलिए 6 महीने का समय दिया गया है, अधिकतम 6 महीने कार्य कर सकते हैं। इसमें 1-2 और अधिकार जोड़िएगा तो इसमें एक अधिकार ये भी जुड़ जाएगा आपका, ठीक है, कि राज्यसभा द्वारा जो भी विधेयक पारित होता है वो लास्ट में पारित होने के बाद इनका सिग्नेचर होगा और सिग्नेचर होने के बाद ही ये आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है, विधेयक। तो यहाँ पे पारित ये सिग्नेचर करने का काम यही करते हैं, ठीक। अगला हो जाएगा आपका इनका कार्य, इनका एक का राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने पर। इसमें एक प्रावधान ये है कि मान लीजिए कि आपको पता है कि जो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं, प्रेसिडेंट जो त्यागपत्र है वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक, ये नियम है। अब ये जब इनको त्यागपत्र मिल गया तो चूंकि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, तो ये इनका काम क्या है कि इनका सूचना पहुंचाने का काम है, कहाँ पे, तो लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है, चेयरमैन ऑफ लोकसभा, ठीक। तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करेंगे, सूचना पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक। अगला हो जाएगा, और अगला पॉइंट एक और लिख सकते हैं इसमें ये कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करते हैं जब तक कि नया राष्ट्रपति न आ जाए, सब प्रावधान है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बात है। नेक्स्ट आपका उपराष्ट्रपति की परिलब्धियां, मतलब इनको क्या क्या लाभ मिलता है इनके पद पे होने के साथ है, ठीक है, जब ये पद पे आते हैं तो क्या क्या लाभ मिलता है उसके बारे में। तो पहला पॉइंट है आपका, संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन संबंधी चर्चा नहीं मिलता है, ठीक है। इन्हें वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, मतलब राज्यसभा के सभापति को जिस तरीके का वेतन का प्रावधान वहाँ पे लिखा हुआ होगा उस तरीके का वेतन इनको भी दिया जाएगा, ठीक। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन व भत्ता मिलता है, ठीक, क्योंकि 5 लाख के बराबर होगा, बट ये उपराष्ट्रपति का जो वेतन है वो 4 लाख है, ठीक है, 4 लाख है, ठीक है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद, इनके चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कहाँ पे होता है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ठीक, था निर्णय जो होता है उन्हीं का निर्णय अंतिम माना जाता है। इसके बारे में चर्चा कहाँ पे, तो आर्टिकल 71 में मिलेगा आपको चर्चा, ठीक, आर्टिकल 71 में चर्चा मिलेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित। इवन के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित चर्चा भी आपको वहीं पे मिल जाता है, ठीक है। तो इनके चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है तथा इसका निर्णय अंतिम माना जाता है, ठीक। यदि न्यायालय द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है तो उससे पहले इनके द्वारा किए गए कामों को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। 71 में इसे बात लिखा हुआ, ठीक है, 71 सब क्लॉज 1 में, ठीक है, ये बात है 71 में कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी ये विवादों का निपटारा कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। फिर इसमें यह कि यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति चुने गए, ठीक है, 6 उपराष्ट्रपति चुने गए, 6 महीना काम कर लिए, तब किसी ऐसे व्यक्ति को लगा कि भाई केस फाइल करना है क्योंकि इनके चुनाव में धांधली हुआ है, ठीक। अब केस फाइल हुआ तो सुनवाई हुआ, ठीक है, मान लीजिए 2-3 महीना और काम कर लिए, 10 महीना काम कर लिए ये, ठीक। तो अब 10 महीना जब फाइनल जजमेंट आया तो लगा कि भाई ये सही में गलत तरीके से चुनाव जीत के यहाँ तक पहुँचे हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं, तो इनके चुनाव की प्रक्रिया को अवैध माना जाएगा, ठीक, और इनको भी पद से हटना पड़ेगा। अभी 10 महीना में जो भी काम किए होंगे वो काम अवैध नहीं होगा, बस इनका चुनाव प्रक्रिया अवैध हो जाएगा, ठीक है, चुनाव अवैध हो जाएगा और अंत ये पद से हट जाएंगे, ठीक। ये है आपका। अगला हो जाएगा आपका टॉपिक उपराष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसके बारे में अलग अलग जगह पे हम बात कर ही चुके हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका कि उपराष्ट्रपति ये पद का प्रावधान 63 में है। 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति के पदेन सभापति के बारे में चर्चा, मतलब उपराष्ट्रपति पद पे रहते हुए राज्यसभा के सभापति के रूप में भी काम करते हैं। 64 आर्टिकल में चर्चा है इसका, ठीक। अनुच्छेद 65 में क्या है, तो आपको इसमें है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की इनकी चर्चा है, ठीक है, कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। आपको पता है कि अधिकतम 6 महीने का प्रावधान है, पर उसमें एक और बात ऐसा लिखा हुआ था कि ये जब तक काम करेंगे तब तक कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, ठीक। 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव के बारे में चर्चा है, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल के संबंध में चर्चा है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का आता है, आप जानते हैं, और 5 वर्षों के बाद भी ऐसे प्रावधान है कि जब तक दूसरा कोई उपराष्ट्रपति नहीं बन जाता है तब तक वो पद पे बने रहेंगे। 68 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के रिक्त होने पर चुनाव के समय का निर्धारण तथा चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल, इसके संबंध में चर्चा आपको 68 में मिल जाएगा।
ठीक। 69 में क्या है, तो उपराष्ट्रपति के शपथ, और शपथ दिलाने का काम आपको पता है कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और नहीं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई दूसरा व्यक्ति क्या करता है, शपथ दिलाने का काम करता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक खत्म हुआ उपराष्ट्रपति का। ठीक, अब मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। चलिए, देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।